कि क्या जो टीचर्स विरोध कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं या वाकई में उनका स्टूडेंट्स को लेकर कोई कंसर्न है। क्या उनको जो चिंता वो बता रहे हैं वाकई में क्या उनकी चिंता है या उनको केवल अपनी सुविधाओं से मतलब है। और सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। उत्तर प्रदेश में अगर इस समय राजनीति की बात करें तो पॉलिटिक्स जो है वो एजुकेशन के इर्द गिर्द घूम रही है। और इसका कारण ये है कि इस समय सरकार ने स्कूल्स की पेयरिंग करने का डिसीजन लिया है, जहां पे स्टूडेंट्स की संख्या 50 से कम है उन स्कूलों को पेयर या मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इसका विरोध जो असिस्टेंट टीचर्स एसोसिएशन है वो कर रहा है पूरे प्रदेश में, उसका विरोध किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इससे छात्रों को यानी कि स्टूडेंट्स को काफ़ी तकलीफ होगी। लेकिन क्या ये असली वजह है या इसके पीछे के कारण कुछ और है, इसके बात करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो टीचर्स एजिटेशन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं, आपको जानकर यह भी एक तरीके से अच्छा भी लग सकता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए विरोध कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन के जो बच्चे हैं, अगर स्कूलों को मर्ज कर दिया जा रहा है, पास में कहीं और भेजा जा रहा है, तो इससे ड्रॉप आउट्स और बढ़ेगा। लेकिन क्या ये असली कारण है या इसके पीछे कुछ और कारण है, इस पे डिटेल पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जहां स्टूडेंट 50 से कम हैं उनके स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा या आसपास के जो स्कूल्स हैं उसको पेयर कर दिया जाएगा। इसी के साथ में सरकार ने यह भी कर दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो खाली पद हैं स्कूल में, टीचर्स के जो पद खाली हैं उसकी इंफॉर्मेशन भेजी जाए और उसमें जो प्रक्रिया है अपॉइंटमेंट की वो की जाए। सरकार जो पेयरिंग का डिसीजन कर रही है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत कर रही है। लेकिन टीचर्स स्ट्राइक कर रहे हैं और ये उन्होंने सोशल मीडिया X पर एक हैंडल चला रखा है, मधुशाला नहीं पाठशाला दो। अखिलेश यादव चूंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको ये मुद्दा समझ में आया और उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश में 10,827 विद्यालयों का विलय हो चुका है और उसमें कुछ ऐसे भी थे जिसमें 20 से भी कम स्टूडेंट्स थे और 58 विद्यालय तो ऐसे हैं जिसमें एक भी स्टूडेंट नहीं, लेकिन टीचर वहां थे। टीचर्स को पूरी सैलरी मिल रही है, लेकिन बच्चे हो या ना हो इसका टीचर को कोई लेना देना नहीं, इसलिए भी विरोध हो रहा है। लेकिन चलिए उस पर आगे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का जो पेयरिंग हो रही है उसको लेकर हाई कोर्ट में मामला गया और अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। आपको यह भी लग सकता है कि जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। लेकिन इनकी संवेदनशीलता आप इसी से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक प्रेरणा ऐप लॉन्च किया था जहां से डिजिटल अटेंडेंस लगाई जानी थी और डिजिटल अटेंडेंस लगाए जाने के लिए उसके लिए भी टीचर्स ने विरोध कर दिया था और केवल 2% ही लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगाई हुई थी। इसका भी सोशल मीडिया पर काफ़ी इस पर ट्रेंड किया गया और टीचर्स के खिलाफ बातें कही जाने लगी कि 2% ही केवल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोग विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं टीचर्स को, ये गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते हैं टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो टीचर्स एजिटेशन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर स्कूल की जो टाइमिंग फिक्स है उस टाइमिंग पे कोई क्यों नहीं जाएगा। ये रूल सभी के लिए लागू होता है कि जो टाइमिंग एक फिक्स है, जो ड्यूटी एक फिक्स है, वो करना ही करना है, इसीलिए सरकार सैलरी देती है। अभी सैलरी कितनी दी जाती है ये भी हम बात करते हैं। इसमें सरकार को ये निर्णय जो करना पड़ रहा है क्योंकि हर साल जो ड्रॉप आउट्स हैं
वो बढ़ता ही जा रहा है। आप ये देखें, स्कूल चलो अभियान चलाकर जो प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन में एनरोलमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एनरोलमेंट कितना बढ़ता है और उसका असर कितना हो रहा है। अगर हम एक डेटा को देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, उसमें ये बताया गया है कि 24 लाख स्टूडेंट्स केवल एक साल में कम हो गए हैं। ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, एनरोलमेंट बढ़ नहीं रहा है लेकिन ड्रॉप आउट्स बढ़ रहा है लगातार। ये तब हुआ है जब ये पेयरिंग नहीं की गई थी, उसके पहले ये हो चुका था। डीजी स्कूल जो कंचन वर्मा है, उन्होंने इस बारे में सवाल भी किया और यह भी किया कि 2024 के डेटा पर अगर डिस्कस करेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि 1,33,035 गवर्नमेंट रन स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स है जो क्लास 5 तक चलते हैं, और अपर प्राइमरी 5 to 8 क्लास जो है कंपोजिट स्कूल जो है 1 से 8 तक 24 लाख स्टूडेंट्स एनरोलमेंट घट गया, जो कि डेटा जो है ये 2022, 2023 और 2023-24 के अगर आंकड़े आते हैं 2022-23 से ये घट गया है। 69,000 स्टूडेंट्स प्रयाग डिस्ट्रिक्ट में अकेले घट गए, जहां बेसिक और प्राइमरी स्कूल का निदेशालय है, डायरेक्टरेट वही है, वहीं से आपके स्टूडेंट्स जो है वो घट जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि सरकार कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन उसके बावजूद अगर ड्रॉप आउट्स घट रहा है तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। अभी भी ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे अगर हम कारणों पर जाएंगे तो 90% यूपी के ऐसे स्कूल हैं जहां बेसिक एमेनिटीज़ भी अभी भी टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी और हैंड वॉशिंग नहीं है। यूपी गवर्नमेंट के स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के अगर हम कंपैरिजन करेंगे, यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स, अगर हम देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं जिनको फंडिंग सरकार करती है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो अपने बल पर स्कूल संचालित करते हैं, इसकी क्या स्थिति है। तो स्कूल चलो अभियान से सरकार को फ़ायदा मिला और 2017 से 2023 के बीच में 13.4 मिलियन से लेकर 19.2 मिलियन यानी कि 43% का इंक्रीज हुआ। और ये इंक्रीज इसमें इस कारण से भी हुआ क्योंकि पोस्ट कोविड लोगों की जो इकोनॉमिक प्रेशर वो झेल रहे थे, इकोनॉमी उनकी लगातार घट गई थी, कई लोगों की नौकरियां भी चली गई थी। उसके बाद अगर अपने बच्चों को लोग पढ़ाना चाहते थे, एनरोलमेंट केवल कराना चाहते तो उस पीरियड में गवर्नमेंट स्कूल्स को एक अच्छा खासा फ़ायदा मिला, एनरोलमेंट वहाँ किया गया। लेकिन एसर की रिपोर्ट, ASER की अगर रिपोर्ट हम देखेंगे तो सरकारी स्कूल पर भरोसा उस समय दिखाया गया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ड्रॉप आउट्स क्यों बढ़ रहे हैं, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट, अगर इस पर हम चर्चा करेंगे तो ये पाएंगे कि लो इनकम यानी कि रूरल एरियाज में अभी भी यूपी गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वो लोगों की पसंद बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ लोगों की कमाई कम है, लो इनकम के लोग हैं, उन्हीं की रूरल एरियाज की अगर बात करें तो अभी भी पसंद यूपी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जिनकी, ध्यान दीजिएगा, जिनकी इनकम लो है, लो इनकम ग्रुप से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जिसकी भी इनकम थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है वो प्राइवेट स्कूल को ही पसंद करता है। अर्बन एरिया में प्राइवेट स्कूल अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं। और कंपैरिजन अगर हम करते हैं जो इसमें स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स और इसमें, तो ये हम पाते हैं प्राइवेट स्कूल्स की स्थिति इससे बेहतर पाई जाती है। यूपी प्राइमरी टीचर्स की सैलरी की अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको भी ये पता है कि प्राइवेट स्कूल्स में खास करके जो छोटी छोटी जगहों पे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं, उनमें सैलरी कितनी होती है, बहुत ही नॉमिनल सैलरी होती है। लेकिन उसी जगह अगर हम बात कर लें जिसके ड्रॉप आउट्स बढ़ते जा रहे हैं, सरकार जिसको सारी सुविधाएं दे रही है, उनकी सैलरी इतनी अच्छी होने के बावजूद ड्रॉप आउट्स बढ़ रहा है। तो हम बात कर लेते हैं अब सैलरी पे। यूपी प्राइमरी टीचर सैलरीज देखिए, इनकी जो सैलरी है एक एवरेज में 5.4 लाख से लेकर 6 लाख,
ये एनुअली इनको यूपी गवर्नमेंट के टीचर्स को मिलती है जो प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन के हैं, जो कि 96% हायर देन नेशनल एवरेज फॉर प्राइमरी टीचर्स इन इंडिया। अब आप सोच लीजिए यूपी के टीचर्स की जो सैलरी है वो कितनी ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे तो परफॉर्मेंस उनकी बेहद कम है, और यही कारण है कि सबसे बड़ा ड्रॉप आउट हो रहा है। अगर दिल्ली से ही हम कंपेयर कर लें, टीचर्स के सैलरी की अगर हम बात कर लें तो 1.1 लाख से लेकर 4.6 लाख ये दिल्ली के टीचर्स की सैलरी है जो प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ पे। ये गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल में 2.4 लाख से लेकर 5.4 लाख है, और महाराष्ट्र में 4.8 लाख से लेकर 12 लाख सैलरी है। ये सैलरी का स्ट्रक्चर है ऑल ओवर इंडिया और यूपी के टीचर्स का। अब हम बात कर लेते हैं जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है। अब आप देखिए, एक तरफ तो ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है, टीचर्स का स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, उसी जगह टीचर्स के अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पिछले आंकड़ों के कुछ सालों में अगर हम देखें तो 1.6 लाख टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, और उसके बावजूद टीचर्स की स्थितियां तो बेटर हुई, उनकी नौकरियां मिली, लेकिन स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। जिस के लिए टीचर्स को सैलरी दी जा रही है वो काम असली जो जमीनी हकीकत है, वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर भी टीचर्स को क्रिटिसाइज किया गया, और ये कहा गया जब इन लोगों ने एजिटेशन वगैरह शुरू कर दिया, क्योंकि आप ये देखें कि जो पैसा है गवर्नमेंट, जो पब्लिक का पैसा है जो गवर्नमेंट दे रही है सैलरी के रूप में, वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर का ही पैसा है, और वो पैसा जब वेस्ट होता है या जब परफॉर्मेंस वहाँ पे लो रहती है तो पब्लिक का गुस्सा होना स्वाभाविक है। इसके लिए सोशल मीडिया एक्स पर काफ़ी सारे कमेंट्स किए गए, और सरकार ने जब डिजिटल अटेंडेंस की बात कही गई थी तो उसका भी विरोध कर दिया था। केवल 2% ही लोगों ने उसका पालन किया था। लेकिन एजुकेशन में ये सबसे आगे रहते हैं, परफॉर्मेंस में सबसे पीछे रहेंगे, ड्रॉप आउट में बहुत आगे हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, सैलरी चाहिए, सबसे अच्छी सुविधा चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इनका परफॉर्मेंस, जबकि स्कूल्स की स्थिति गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग कायाकल्प योजना के बाद में काफ़ी कुछ सुधरी है, बहुत सारी स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ड्रॉप आउट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। टीचर्स विरोध इस बात का कर रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है, एक तो जॉब इनसिक्योरिटी उनको लग रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्ट्रेंथ घट रही है, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो वो लगातार घट रहा है, तो वो इनसिक्योर अपने को महसूस कर रहे हैं, और उनको इस बात का डर है कि कहीं स्कूल का प्राइवेटाइजेशन ना कर दिया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि आप इतनी सारी एनालिसिस को सोचकर यह बताएं कि जो टीचर्स एजिटेशन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बच्चों को दूर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, आज की स्थितियां आपको भी पता है कि आसपास जिन लोगों से बात की गई है, जो सूत्र हैं, वो बताते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो 1 to 3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, कभी कभी और भी कम ये डिस्टेंस रहेगा। तो टीचर्स को कहीं भी कोई भी असुविधा नहीं होने जा रही है। रही बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स ला नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सरकार जो निर्णय ले रही है इसका ये विरोध कर रहे हैं। पहले भी डिजिटल अटेंडेंस का भी विरोध किया, किसी ट्रेनिंग होती है उसका भी विरोध करते हैं। एसर रिपोर्ट जो आती है उसमें ये पता चलता है कि जो बच्चों का जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही। सरकार ने करोड़ों रुपए इनके पीछे लगा दिए हैं। अब आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या जो टीचर्स विरोध कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, या वाकई में उनका स्टूडेंट्स को लेकर कोई कंसर्न है? क्या उनको जो चिंता वो बता रहे हैं वाकई में क्या उनको चिंता है, या उनको केवल अपनी सुविधाओं से मतलब है और ये उनको लग रहा है कि थोड़ा दूर और भी जाना पड़ेगा? ये अब आपका निर्णय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। इसी प्रकार के टॉपिक्स जो करंट टॉपिक्स होंगे उसका एक्सप्लेनेशन हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।